है भी नहीं उसके बाद पता कर दर्शन दे तो मतलब आता है कॉलेज में कौन रोल तो है ना इस बार नाम प्लान करेगा सब आएगा। अच्छा बताओ ये तुम्हारे होमवर्क किया था कॉपी में देखना जुबानी फिर तो अपने दिमाग से याद करोगे आप लास्ट ईयर किया जल्दी जल्दी उससे शुरू करना एक टाइम हमारे पास आप दो चार दिन में राइट क्या कहते हैं पेन है सबसे पहले क्या काम किया था शुरुआत इतना तो होनी नहीं यही करूँगा दोबारा से नक्शा बनाऊंगा वो लैंग्वेज डेफिनेशन याद है क्या क्या है बताओ आप भी जरा स्टेज में कुछ बताया ये बहुत जरूरी है लाइफ लॉन्ग चलेगा काम और फिर साल आपने फर्स्ट ईयर में इंडिविजुअल सोसाइटी में पोइट्री में कितनी पोइम्स पढ़ी उसकी टाइटल पता नहीं होगा एक पोइम का नाम भी याद होगा आपको उसकी जरूरत नहीं है तो ये चीज़ें पढ़ा लैंग्वेज को परिभाषा डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज जानते हैं बट इसके ऊपर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन गाइस ये समझ ये लास्ट ईयर शुरू जब आया ना तो तुम बोलते क्या ये तो मैं 3 साल होगा ताकि आपको महीने परमानेंटली छप जाए बातें छपने में से पहले नकाशी हो जाए हटके जाएगी कभी आपसे ये तो कैजुअली लिख देते हैं इसमें पहले पहले पता नहीं क्या हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट क्लास वाले को बता है उसमें से जैसे आप है या कोई ऐसे बड़े रेयर हो जाए 10 बच्चे वो पकड़ जाते हैं उनके वो काम करती है ऊपर देखो अच्छा शौकीन परिभाषा की परिभाषा जानते हैं परिभाषा इसको संदीप चेंज करो परिजमा अच्छा परि का मतलब स्वयं हाँ ये दो बड़ी परिमित अपनी भाषा में कुछ भी चीज आप तो व्यक्त कर सको वो परिभाषा कहलाती है anything which you can explain or say in your own words about anything or any term is our definition is called a definition लिख लेना आप ये बिल्कुल डिटेल में जाना अब बताओ भाषा भाषा की परिभाषा की भाषा हो पहले दिखे तो then we will go into English and Marathi पढ़ी भी जानी चाहिए भाषा भाषा एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर लिखकर या हाव भाव के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है कर सकता है दूसरों के ले सकता है सुनता है तो बोल बेटा ऐसे कोई तो बस जाएगी वो वापस तो आएगी इस बारी को लेकर हाँ तो बताया था आपको कितना आसान सा लाइन टाइम भाषा विचारों के आदान प्रदान का और सिर्फ देना ही पड़े और एक आदान प्रदान का माध्यम है और इंग्लिश लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ सोर्स ऑफ विचारों के आदान प्रदान इसकी विधि कम्युनिकेशन हाँ मतलब गिवन देखो ऑर्डिनरी आदमी बोलते हैं कम्युनिकेशन ये चीज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है अब लैंग्वेज की फीचर्स मैंने तुम्हारी फीचर्स ऑफ लैंग्वेज वो याद है आपको 5 सबसे पहले हाँ स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं आप ये है साथ क्या आखिरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट लिपि क्या होती है जिन चीजों से भाषा का ए से बहुत से लेकर शॉर्ट तक ए से लेकर जेड तक लिपि जब मैं स्क्रिप्ट बोलता हूँ ना फर्स्ट ईयर में जब आप भी आए और अभी वीडियो आए हैं उनको स्क्रिप्ट सर कहानी बहुत ज़्यादा लगता है कि उनको पता है माइंड स्क्रिप्ट का मतलब फिल्मों की स्क्रिप्ट वो नहीं फिर बाद में जाते लिपि बड़ी जाते बड़ी सर तो हिंदी की लिपि देवनागरी इंग्लिश की कोई पता बाद में आपको कहा था इंग्लिश की लिपि इज रोमन इतनी आपको 1 2 3 4 ऐसे 5 10 स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश इज रोमन क्या बहुत सारे दूसरी हाँ ग्रामर हिंदी क्या बोलते हैं व्याकरण GRAMMER व्याकरण मीनिंग इनको तक ग्रामर मीन्स एक चीज है ग्रामर मीन्स रूल्स ग्रामर तो रहेगा आपको मैंने दोबारा कहूँगा तो आपने डिवीजन आपके माइंड में बैठ ही जानी बात परमानेंटली ताकि आप और को बताएंगे वो अपने जूनियर को बताओ वो आपके पास आ भी सकते हैं मैं बोला उनको सीनियर को आपकी क्लास में जानने
तुमसे पूछो तो आपको तैयार रहना कुछ बताने के लिए। रिमेंबर रूल्स है बस, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद शब्द भंडार, क्या होता है शब्द भंडार? डिक्शनरी, सब बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी का मीनिंग इज वोकैबुलरी। फोर्थ उच्चारण, हर भाषा का उच्चारण है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग, पंजाबी का अलग, उसको अंग्रेजी बोलते हैं PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन TIO। प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। पढ़ा आपने कंठ तालु ये आता अंग्रेजी में उसके इंग्लिश में सेम है, ग्लोटल, दंत, नेजल, तालु, एलिवेलर, सारा कुछ, डेंटल, दंत, सब कुछ इंग्लिश में सेम है। पर क्या करें उनका क्योंकि फोनेटिक्स लग, फोन लगे, फोन मतलब साउंड्स अलग है। लास्ट हिंदी में वर्ड क्या आता है? अंग्रेजी में तो ये, हिंदी तो उसकी स्पेलिंग्स। इंग्लिश क्या थी? भूल गया शब्द, हिंदी सॉरी, हिंदी शब्द था वर्तनी। हर भाषा का स्पेलिंग सिस्टम अपना, ये चीजें आपको मास्टरी करनी है। इन चीजों पर, ये चीजें कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। ये लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 5 फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। कभी आपने कोई ऐसे बोले ना आपको कि आप 5 मिनट के लिए कुछ लिख के लाइए, ये प्रेजेंट करिए, पीपीटी बनाइए, तो उन्होंने लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लैंग्वेज के लेवल्स के बारे में बोलना चाहूँगा। सीधे शुरू हो गया लैंग्वेज which is the medium of communication and it has 5 features. First is script, simply which means the alphabet of the language. As we have Devanagari script in Hindi, Roman in English, then we have grammar. Second, grammar is a set of rules. Grammar means rules. Third, vocabulary. Every language has its own word house, storehouse of words. Then pronunciation, every language has its own system of pronunciation of words. And finally spellings, same. It means these 5 features must be there in the language, and if any one is missing, then the language does not remain language, or language ceases to be language. CELSEIZES, C का मतलब खत्म हो जाता है लैंग्वेज दिया थी तो कितने मिनट का होगा, 2 मिनट तो होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा लैंग्वेज इज स्टडीड इन विच सब्जेक्ट। भाषा का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं भाषा विज्ञान। हाँ हाँ ठीक है, क्या भाषा विज्ञान तो बोलते हैं, उसको अंग्रेजी बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी और सब कुछ है तो आपकी सहूलियत के लिए आई हैव मेड दीस थिंग्स इजी, कंफर्टेबल, सो दैट यू हैव ए पिक्चर ऑफ। इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है और इससे एक चीज और क्लास में आता है, एटलीस्ट मेरी क्लास में मेरे को लगता है, जैसे मैं कई लोगों जो और भी मेरी बात करता हूँ गाँव में कई बार ना ताश खेलती करता हूँ, तो क्यूरियस के साथ क्यूरियोसिटी की वजह से दे टेक 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा ताश खेलने का सब मेरा भाई वो था थोड़ा सा था और नोट करते थे अपने मोबाइल में, रिकॉर्ड करते मेरे को, फिर वो अपने बच्चों को बताते थे। इससे उनको कॉन्फिडेंस आता है अंग्रेजी क्या है, भाषा ही ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे पता है भाषा क्या है, इस भाषा कहाँ पढ़ी जाती है, परिभाषा कैसे। बाकी को किसी को पता नहीं है, इवन टीचरों को नहीं पता, ये होना नहीं चाहिए मुझे पता, लेकिन मेजॉरिटी का टीचर डू नॉट नो दीस थिंग्स आउटसाइड द लैंग्वेज। इंग्लिश हिंदी संस्कृत के बाहर 90% टीचरों को पता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही नहीं, और उनको जो लैंग्वेज तो भी पढ़ा पाते हैं क्लास में, बड़ी अंग्रेजी बात करें, अंग्रेजी के बेसिक स्ट्रॉन्ग होती है। चलो लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स में 4 सेक्शन, 4 पार्ट्स, 4 विभाग है बड़े बड़े, उनमें हम भाषा का अध्ययन करते हैं। वी स्टडी लैंग्वेज एंड द थिंग्स रिलेटेड टू लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक्स एंड इट हैज 4 सेक्शंस। पहला बताओ समझ सुना आंसर मानी गलती को। हाँ, फर्स्ट इज ना बोलिएगा क्या प्रश्न ना
प्रियांशु प्रशांत प्रियांशु, ये आप नोट करना, ये घर में जाके डायरी बनानी, इनसे लेना है बनाई अपने साथ और अलग से बनाना इसको डायरी, हमेशा काम आएगी आप इंग्लिश में जाएं आगे ना जाएं, बट दिस विल हेल्प यू लॉन्ग वे। कोई नहीं बताएगा चीज़ आप शर्ट शर्ट लगाता हूँ, कोई नहीं बताएगा। अच्छा सिमेंटिक्स क्या होता है आपको यार सही हो गया ना, धूल ये मैं धूल झाड़ रहा हूँ, करीब पहुँचा रही थी धूल बार की जमीन ऐसी ये सारी धूल ही है, ये पोचे से थी ना चिपक गई है, कई बार पोचा करते धूल बस ही ज़्यादा चली जाती, ये बस ही भूखी पाई इसकी बंदे नहीं पर धूल थी हमने किए गए थे आप पढ़ने के लिए। सिमेंटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ वर्ड, आपने लैंग्वेज में ख्याल रखना है वर्ड शब्द स्टडी is the study of word from its birth and meaning point of view। शब्द का अध्ययन करते हैं, शब्द पैदा कैसे हुआ, कहाँ से आया, ओरिजिन कहाँ इसका और इसका अर्थ क्या है, डिक्शनरी देखने होगा। ठीक है, अब जैसे वर्ड है झाड़ू, झाड़ू इज इंग्लिश वर्ड था, जब आप ZHARU देखेंगे ना डिक्शनरी में, आगे ऑक्सफोर्ड में आ गई है, टेस्ट किया वेबस्टर में भी आ गई है, तो झाड़ू के आगे लिखा होगा IND। This word has come from Indian language, from India। उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन होगी, बाद में आएंगे, उसके बाद मीनिंग लिखूंगा an instrument of for sweeping the dirt floors houses। झाड़ू उसकी मीनिंग होगी, एक भी कई मीनिंग, उसका सेंटेंस बना के लिखा हुआ शब्द जो बाहर के देश में हमारे झाड़ू को पता ना, इसमें आपको ऐसा क्या कि उसका इंडिया से होगा, उसके बाद उसका अर्थ होगा। नंबर 2 हाँ फोनेटिक का मतलब फोन, फोन का मतलब होता है टेलीफोनी, फोन का मतलब होता है साउंड, साउंड होती है। हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? 26 तो ऐसा है दे आर लेटर्स, बताया साउंड का मतलब हाउ मेनी वावल साउंड्स, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स, कितनी है ये है फोनेटिक्स, 20 वावल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या था लास्ट ईयर 20 वावल साउंड है, वहाँ 5 है ना A I O U, वहाँ 20 है। सिंगल साउंड को बोलते हैं मोनोपथोंग और डबल साउंड बोलते हैं डिप्थोंग। जैसे अ आ इ ई उ ए है मोनोथोंग, और आई ई ओ ए होता है वाई, तो इट इज ए डिप्थोंग, दो मात्राएं हैं और इकट्ठा हो गया। ये पढ़े क्या ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ज्ञान तो हो ना, और ये बताया था लास्ट ईयर फोनेटिक्स, इन विच वी स्टडी द वर्ड from their sound of point of view, from its sound of point of view, समझे ना? फोनेटिक्स फोनेटिक्स का नेक्स्ट आता है हाँ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसमें देखो मॉर्फ जो होता है MORPH, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही वर्ड होता है शब्द, हिंदी में बोलते हैं इसको शब्द संरचना, शब्द संरचना, शब्द बनाना, स्ट्रक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन ऑफ वर्ड्स। इसका नाम क्या है? जी का ब्लैक बोर्ड। इस कमरे का नाम क्या है इस वक्त? क्लासरूम। तो एक रो वर्ड्स नहीं है, दे आर कंपाउंड्स ऑफ 2 वर्ड्स, क्लास जमा रूम, ब्लैक जमा बोर्ड। ठीक है ना? स्टूडेंट, आप स्टूडेंट ना 5 हो गया बन गया एस लगा के, स्टूडेंट प्लस एस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक वर्ड है, स्टूडेंट्स 2 वर्ड, स्पीक एक वर्ड है, स्पीकिंग दूसरा वर्ड है, स्पोकन तीसरा वर्ड है, ये टीचर सारे एक ही वर्ड, मतलब एक ऐसे वर्ड क्रिएट होते हैं, बुक 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 या प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेस, ये अलग अलग वर्ड है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, शब्दों की संरचना। सिविल, सिविलाइज, सिविलाइजेशन, अनसिविल, डिससिविल, इसके आगे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग नहीं लिखा आपके शब्द पढ़ते जाते, ये पढ़ेंगे आप पढ़ते रहो और 20 पेज पढ़ने की पढ़े, इसको हराना है, छोटा है, इसको जड़ना से ला करता था प्रशांत 20 पेज रोज पढ़ते, 20 पेज पढ़ने की महारत हासिल करो, बस कुछ नहीं मांगता आपसे। उसके बाद आप पढ़ो 500 पेज कोई किताब पढ़ लो, बट डोंट सीक मस्ट बी रेगुलरली बाय डेली, डेली। क्यों? क्योंकि उससे आपकी एक तसल्ली होती है, मैंने 20 पेज पढ़ लिया और 15-20 दिन
बाद आपकी 2 किताबें खत्म हो गई ना, क्या बात है, 2 किताब पढ़ ली मैंने, विश्वास ही नहीं होता, समझ में आए चाहे ना आए, ये हमेशा होता है, जरूरत नहीं, ये कंप्यूटर ना बड़ा खतरनाक है, ये समझ लेता है, तब आप सोचते हैं कि बड़ी तो है किताब, इसमें क्या था, अपने आप ही ये बताता आपको कि इसमें ऐसा था कुछ, नोट दैट डाउन, लिख लो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस किताब की, किताब पढ़ रही है पूरी आपकी एक अक्षर समझ में आता है, किताब पढ़ने से ही आता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी आती है। मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट आगे ना, शब्द का अर्थ और उत्पत्ति, शब्द का उच्चारण, शब्द का क्रिएशन, शब्द संरचना, और यहाँ है STYLISTICS स्टाइलिस्टिक्स, या इसको और नाम भी क्या है SYNTAX। इसमें शब्द का क्या करते हैं, इस भाग में भाषा विज्ञान के इस भाग में हम शब्दों का भिन्न वाक्यों में प्रयोग करने को का काम सीखते हैं या देखते हैं, करते हैं। Here we study the use of word या words into different styles of sentences, तभी इसका नाम है stylistics। Just for example, I am Sahil, एक सेंटेंस, I am Sahil and I am a student, दूसरा स्टाइल, एक सेंटेंस बन गया, बट बोलिए वो I am a Sahil and I am a student and I am studying in GDC Dhami, या से बोलते हैं I am a student of BA2 studying in GDC Dhami, I am a student of BA2 full stop, I am a student of BA2 studying in GDC Dhami full stop, I am a student of BA2 studying in GDC Dhami, comma I belong to विलेज, कौन सा नाम आपका, विलेज धामी या विलेज का लोग, इसको आप लिख सकते हैं, इतना कमरा में जब बात सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट गिविंग ए फुल स्टॉप। तो अलग अलग स्टाइल लिखते हैं, राम प्लेज पहला स्टाइल, राम प्लेज क्रिकेट दूसरा स्टाइल, राम प्लेज गुड क्रिकेट तीसरा, राम प्लेज गुड क्रिकेट इन रणजी ट्रॉफी, राम प्लेज गुड क्रिकेट इन रणजी ट्रॉफी एंड स्कोर्स सेंचुरीज। कितने स्टाइल हो गए, जितना भी सेंटेंस बना वो अलग स्टाइल है, इसको बोलते हैं स्टाइलिस्टिक्स। You learn the art of writing the word into sentences in this section of linguistics। हो सके तो linguistics के ऊपर ऑनलाइन या कहीं से किताब मिले, कोई भी किताब मिले, किताब का नाम याद नहीं, देखो टाइम लगे पढ़ो, आपको वोकैबुलरी नॉलेज मिलेगी। किसी अगर टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही हमारे कुछ, ठीक है, अब एमबीए पढ़ जाए, ये हो गया आपका लैंग्वेज का पूरा पहला पार्ट, जिसके और मैंने सब 2 दिन लगे, शायद 2 दिन लगे शुरू में मैंने बंद हुआ है आप बिना अब आ गया। अब we are students of language and literature, we are studying literature and we have to study literature। Students of compulsory class also study literature, but this there limits there, आप वहाँ पर बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत कम, वहाँ 5-6 पॉइंट है, कोई पॉइंट है वहाँ 7 पॉइंट एंड 7 एसेज, बस इतना लिटरेचर है। यहाँ तो आपके पास 2 किताबें, ये 2 SEC भी पढ़े जिन्होंने इंग्लिश फर्स्ट रखा हुआ था, रखी हुई है, सील कर लिया आपने, फाइनल आ जाएगा वो, और 4 एक कंपल्सरी 5 किताबें पढ़ेंगे आप इंग्लिश वाले, कितना लिटरेचर पढ़ लेंगे, आई मीन बुक्स, पोइम्स, स्टोरीज, एसेज, नॉवल, ड्रामा, प्ले जो पढ़ेंगे, प्ले पढ़ेंगे आप करके वहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर, आपको वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, देखो उसमें चीज़ ढूंढनी है आपने, मैंने पढ़ाऊँगा, पढ़ाना आपको, और चीज़ें देखनी है आपको, आपने सारा कहूँगा आपको कि बेस बदला कि एकदम ही आपको पढ़ानी शुरू कर दें, तो कहानी तो आ रही समझ में, बट यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट द थीम्स। आपने पढ़ा थीम्स क्या होते हैं, उड़ गए प्रॉपर्टी खा गई, उससे क्या होते हैं, उससे होते क्या होते हैं, करप्ट हो गई फ्लॉप या फाइल करप्ट हो गई, वो आ नहीं रही सामने, डाउनलोड ही नहीं हो रही। थीम्स का बताया ना उसके अलावा, अगर किसी आपको बोला जाए कि डेरिवेंस, यू मस्ट स्टडी रेड स्टोरी नेम्ड डेरिवेंस बाय प्रेमचंद, गिव द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी, थीम्स क्या होते हैं, ना किस चीज पे वो तो कहानी क्या है, किसी पे कहानी है, उसमें थीम्स क्या है, हाँ याद है आपको, लास्ट में बताया, इनको बोल गया एक बात तो बताई मैंने, उसमें मैंने 9 बातें तय किया, 9 पॉइंट प्रोग्राम। जब आप डेरिवेंस स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ कहानी सब आती है कि क्या कहानी किस तरह है,
उस कहानी में 9 बातें देखो मिलती है, नहीं मिलती है। ऐतिहासिक बातें उसमें, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, साइंटिफिक है, लिटरेरी साहित्यिक है, या साइकोलॉजिकल है, एक और बड़ी हुई 9 बातें होती। 9 बातों को ढूंढने को उसमें 4-5 मिल जाती है। इसमें धार्मिक भी है, कल्चरल भी, इकोनॉमिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, राजनीतिक। इट इज अप टू यू, इसको भी रिसर्च स्कॉलर भी है और आप स्कॉलर स्टूडेंट्स नहीं। अब आ जाओ यहाँ, वो सारे याद करना। मैं सब उसी रास्ते में जा रहा हूँ आपको। मैं रास्ता आपको लास्ट ईयर दिखाया, जिस रास्ते में लास्ट ईयर घूमे था ना, साहित्य लिटरेचर का मतलब मीनर ऑफ लाइफ। हाँ, पहले लिटरेचर का हिंदी में मतलब साहित्य। साहित्य को संधि विच्छेद करो, साजमा हित, which means सबका। जिसमें सबका हित हो उसको साहित्य कहते हैं। बट दिस इज नॉट द लैंग्वेज। अब पहले हिंदी की मीनिंग बताओ मुझे, क्या बताएगी ऐसे? वो तो लिटरेचर है ना, बस हिंदी की साहित्य में समग्र समाहित है, दिखाएगा शायद साहित्य लिखो ना। हिंदी में भी बेहतर है ना, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पहले गलत तो साहित्य में समग्र समाहित है। पहले इसको ट्रांसलेट करो। हाँ, याद आ गया। Literature encompasses the whole, WHOLE. Yeah, literature encompasses the total. सब कुछ लिटरेचर में आता है। अच्छा, बुरा, गंदा, खूबसूरत, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, पेन्स, खुशियाँ, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, सभी कुछ भी, वेजिटेशन, लिटरेचर, घर, बार, पशु, जीव जंतु, एनीथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। हिस्ट्री, सब कुछ लिटरेचर में आता है। इसलिए लिटरेचर इज समग्र समाहित। अब आओ तो आपको पता है कि साहित्य दर्पण है। यस, हाँ, आपने तो आपको याद है। बाकी क्या बोलते हैं? साहित्य देश का दर्पण है, कल समाज का दर्पण। मैं डर गया, इनको खुल गया ना ये पार्ट में, समाज का 20-25 होते हैं, 20-40 होते हैं। मैं कहा समाज का नहीं, साहित्य जीवन का दर्पण है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ, लिटरेचर मिरर्स लाइफ, ये डेफिनेशन है। पर दूसरी डेफिनेशन तो आप मुझे 3 E's सीक्वेंस सबसे पहला काम लिटरेचर का 3 फंक्शनल डेफिनेशन। लिटरेचर, हाँ, लिटरेचर एंटरटेन्स अस। अब चाहे मैं रोज पढ़ाई कुछ ना पढ़ूँ, जिसमें आते क्लास में राउंड लगाते हैं, क्रेडिट है ना स्वामी। चलो, लिटरेचर एंटरटेन्स अस। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना, चाहे पोएम पढ़ते हैं, स्टोरी, चाहे नावल, वाह क्या बात। कोई पोएम बोलता है, कोई शेर बोलता है, कोई छंद बोलता है, तो मजा आता है। जैसे आप बोलते हैं तो कई बार क्या जाते हैं, सारे ऐसे ही बात है तो खुश होते हैं, वाह क्या बोला जाए, दैट इज पोएट्री, वो है लिटरेचर। तो आप वाह एंजॉय करते हैं ना, ऐसे ही एंजॉय करते हैं आप। दूसरा आता है जो आपने कहा है, लिटरेचर एजुकेट्स। एजुकेट तो एक प्रकार से वीक सा वर्ड है, पर यहाँ पर इसके लॉजिक और ऑल्टरनेटिव लिविंग आ ही है। बेसिकली लिटरेचर हमारे को बहुत ज़्यादा लर्निंग देता है, एजुकेशन ही नहीं देता, लर्निंग, ज्ञान, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन, लर्निंग एंड इंटेलेक्ट, विवेक, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी है एजुकेशन में। पढ़ने के बाद हाँ सारी चीज़ें आती हैं लिटरेचर पढ़ने के बाद हमारे को लर्निंग मिलती है और ऐसे लर्निंग की ग्रोथ होती है हमारी। उस ग्रोथ के का रिजल्ट क्या होता है? लिटरेचर कल्टिवेटिंग एनलाइटमेंट, अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। एक प्रकार के और विजन और एटीट्यूड इट ब्रॉडन्स। ब्रॉड माइंडेडनेस इसी को कहते हैं। स्वीप पड़ती है हम लिमिटेड नैरो माइंडेडनेस भी जो हम लिटरेचर तो ऐसे एक पर्सपेक्टिव सोच लेते हैं। आपको किसी ने गाली दी, आप एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे ना, गलत बात नहीं है की और वो तो थप्पड़ उठा काश, वो लिटरेचर वाली है। मैं के लिए थोड़ा सोच लेता है क्यों होती हुई गाड़ी क्यों दी मेरे को, फिर बाद में उसको सॉरी भी फील करवाते हैं क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है ना, स्वीप है, बहुत चीज़ें बातें हैं। तो अपलिफ्टमेंट का मतलब नहीं दिमागी तौर से अपलिफ्ट हो जाए तो क्या मतलब अब नॉर्मल नहीं बनना, नॉर्मल है तो एक लेवल बढ़ जाता है और आपको महसूस हो रहा है कभी कुछ
कि कॉलेज में आप अंग्रेजी वाले 5 साल बाद में आपको जानते हैं इंग्लिश मेजर के, तो दूसरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो देती होंगे आपको, शर्त है अलग नजरिए से देखेंगे आप। अंग्रेजी वाले को थोड़ा हैरी के बाद मसाला ज़्यादा है, होता है एक सब्जेक्ट बाकी नहीं बराबर है, और अंग्रेजी का लिटरेचर पढ़ जाता है तो उनको थोड़ा सा देखते हैं। मैं खुद महसूस किया और देखता हूँ बाकी क्लास में ना वो फालतू में इवन टीचर्स जो टीचिंग को हमारे से कहीं अच्छे टीचर हैं, हम कुछ नहीं हो लेकिन जब बात आती है ना तो हमारे पास आते हैं मैंने ठीक नहीं सका है कॉन्फिडेंस से, तब वो जैसे कहते हैं जो आपकी बात है उसको आप दिखाते ना, हमने उल्ट के सीधे आके चलिए इस तरह शब्द यहाँ से करना है ऐसे करना है, ये बड़ी बात बस करके दे देना पर कुछ नहीं पर हैरी बात आखिर लिटरेचर होगा ये है एनलाइटमेंट, योर लेवल ऑफ थिंकिंग कॉन्शियसनेस ग्रोज। ये लिटरेचर डेफिनेशन ठीक है ना, बाकी एब्सोल्यूट से आते हैं लिटरेचर इज एब्सोल्युटली गुड, it is true basically, it is absolutely true, and when it is good and true it will automatically be beautiful, खूबसूरत। तभी खुश हो जाओ, सच्चा अच्छा होगा ना वो चीज़ हमेशा खूबसूरत होगी, चेहरे की नहीं पूरे काटे की नहीं है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है अच्छा आदमी होगा वो हमेशा खूबसूरत लगेगा आपको, चाहे किसी भी जगह से जाओ आदमी होगा which is good and true, वो लिटरेचर है। कोई यूनिवर्सिटी वाले आए तो वहाँ पर तो मेरी बात है ऐसे में स्टार ऐसे यूनिवर्सिटी बजट सेक्शन मैं छोड़ा था। अच्छा अब आ जाए लिटरेचर होगा ना इतना इतना वो लिटरेचर की ये बताओ मुझे आपने इतना प्रियांशु इसको क्या बोलते हैं, हाउ दिस वर्ड शुड बी रेड, प्रियांशु ना यार बीच में नहीं आ रहा है जेंडर्स यॉन म्यूजिक में क्या बोलते हैं इसको जॉनर, ये समझो जॉनर, इट्स नाउ से यॉनर। अब इसका मतलब क्या होता है कोई बताइए, हाँ प्रकार टाइप्स, मतलब ये है कि लिटरेचर कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, आपको याद है 3 का होता है, सिर्फ 3 लिटरेचर 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार का पहला पोएट्री, दूसरा हिंदी पद्य गद्य होता है, पोएट्री को गद्य बोलते हैं पद्य, पोएट्री को पद्य बोलते हैं गद्य, तो हिंदी प्रोज आ गया गद्य और ये गद्य पद्य और नाट्य, पद्य गद्य नाट्य, पोएट्री प्रोज, देखो गद्य पद्य लिखते प्रोज एंड ड्रामा प्ले, प्लेस पीपीपी, इसी को प्रोज को क्या कहा जाता है, फिक्शन, प्लेस को क्या कहा जाता है, ड्रामा। इस तरह आपको फुल लिटरेचर है, देखो जी यू हैव पोएट्री, यू हैव प्रोज, फिक्शन, यू हैव प्लेस, ड्रामा, दोनों पेपर मेरे पास तो पोएट्री प्रोज और फिक्शन तीनों है, निकाल दो उठा लो पिछुटा पेन नहीं सर, अच्छा मैं सोचा क्या आवाज है तो कैसे बोलूं, अच्छा ये है तीन चीज, ठीक है पढ़ा था लास्ट ईयर मैं मोटा मोटा कर रहा हूं पर पढ़ नहीं देता, उसके बाद पहले इस बार पढ़ेंगे हम साथ में पढ़ेंगे ये पोएट्री, ठीक है ना, पोएट्री डेफिनेशन देखना इसमें देख बंद रखो ये तो ये लिखो ना लास्ट ईयर पोएट्री डेफिनेशन कोई हाँ 99% 8% गलती। Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings, and it takes its shape या origin when those feelings are recollected or remembered in tranquility। tranquility मतलब एकांत में, जब एकांत में आप उसको याद करते हैं तब पोएट्री बनती है। लास्ट ईयर खाई आपने और इसकी कहीं जरूरत नहीं है लिखी हुई आपने पर पढ़ जाना था आपने और आपने इसे नोट कर लिया है, क्योंकि जो सुनेगा ना इस बार एक हमारा बड़ा गलत काम किसी मंदिर में है ना, जो सुनेगा भी आप वो नहीं नीचे जाके समझ जाएगा, आपने चिपकाना मैंने सब लिख दिया एक मेकअप करना लिख के ज़्यादा फायदा होता है। तो पोइट्री की या गीत को लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ
नीचे क्या चाहिए हमारे एकांत और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमारे तो पोएम लिखनी है आपने गीत लिखना है तो आपको क्या क्या बातें देखनी है क्या क्या रखना है इमोशन एकांत और मेरे को तो आता नहीं एकांत में तो कोई ऐसे बच्चे को देख के वाह क्या बात है अगर उसको ना देखो तो कोई नहीं आएगी एकांत तो रहेगी इमोशन तो आए और मैंने किस तरीके की पोएम लिखनी है लव पोएम लिखनी है कि देश प्रेम लिखनी है कि धार्मिक लिखनी है कि नेचर पे लिखनी है नेचर पे लिखनी है बोलते आते क्या मैं कहते हैं हमारी में तो इसको बोलते हैं एक्शन ये चाहिए इन चीज़ों पर ख्याल रखते हैं बाकी तो आपके पास एकांत भी है इमोशन भी है सब कुछ है वो है पर आपको जब पोएम लिखनी है तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और लिखनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मूवी में निकला गड्डी लेकर रास्ते में मोड़ आया मैं लाहौर पहुंचा के आया गड्डी रविश कोई शुड हैव रस रस का मतलब अंग्रेजी में लूज हैं रस को अंग्रेजी बोलते हैं फॉर्म FORM इस फॉर्म में लिख रहे हैं और आप पढ़ चुके हो तब स्टेज में आपने सोनेट लिखा है आपने लिरिक लिखा है आपने बैलेड लिखी है आपने एपिक लिखा है आपने रिलीजियस पोएम लिखी है आपने डर्ज लिखी है आपने गंगी लिखी है आपने सिम्फनी लिखी है आपने क्या लिखा है दाई की गंगी में जरूर सुधार किया आपको वर्ड से मैं जान मुझे हो गया जस्ट हो गया ये छंद म्यूजिक स्टूडेंट्स आप म्यूजिक जानते हैं छंद पोएट्री में 8 ही छंद होते हैं 8 मात्राएं 8 मीटर्स मीटर बोलते हैं रिदम जब आप वीडियो बोलते हैं डांगारी बोलते वाले गाने इन्हीं लोगों ने ये गाना बता तो गुड़ लिया तो जाता है लेकिन जो डंगे वाला ना उसमें अगर हल्की बीट खराब की तो ढोल वगैरह सब वेस्ट हो जाता है आपका पाँव तो उसी उठे ना बीट बज रही दिस इज कॉल्ड मीटर दिस इज छंद 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 वाला बीट होता है डबल 16 से 34 मात्राएं चलेगी लेकिन होगी बेसिकली 8 अब म्यूजिक में 16 भी होती है 8 ताल 16 ताल बड़ा नाम है ये ऊपर नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा लेकिन म्यूजिक वाले पढ़ाते हैं पोएट्री में ये जो छंद को देखना कौन से छंद में मैंने कोई भी 5 मात्राओं वाली के 10 मात्राओं वाली 15 वाली इट इज अप टू यू मात्राएं बराबर होनी चाहिए उसके चाहे आप ब्लैंक वर्स लिखो चाहे फ्री वर्स लिखो बट इट शुड अपीयर एज इफ इट इज पोएट्री आपने गाने का नाम सुना गाने की पोएट्री में लास्ट में लाइन नहीं होती है सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा 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 लाइन हो रहा उसके अंदर नहीं होता ऐसा उसकी जो इंटरनल रिदम है ना बहुत खतरनाक ना कोई नहीं रहता उर्दू लैंग्वेज की पोएट्री है उसकी पोएट्री में बहुत जान है अलंकार की अंग्रेजी हाँ फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ के आया ना थोड़ा नजर मान के आया फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार शास्त्र अब जैसे आप सभी के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है सभी आप अपना फिगर्स ऑफ स्पीच बताओ जैसे आप आए आप बताओ फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे ये फिगर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी जब घर सब घर से आते हैं ना सब नमाजों के मन के आते हैं पहले से उठता है ना फिर ठीक है नहीं फिर बाई लगाई हथ लगाई फिर बाढ़ बनाए क्लिप लगाया फिर यहाँ बाढ़ पटे थोड़ी मूछ बनाई ठीक है फिर ये लगाया ये फिगर दो स्पीच है फिर नीचे तक जूता देख मैच होता है नहीं ठीक है सब कुछ फिर अच्छा उंगली कैसी है उंगली लगाई उंगली सब कुछ देखें ना आप घड़ी कैसी है बैंड कौन सा गाना में आया मतलब इसको फिगर दो स्पीच अलंकार अलंकार का मतलब अलंकृत करना सजाना पोएट्री को सजाना पड़ता है शब्दों को इसे लिखना पड़ता है दैट यू पोएट्री शुड लुक ब्यूटीफुल ऐसे शब्द आगे ठीक करने होते हैं पोएट्री की लैंग्वेज पोएट्री का स्टाइल ही बड़ा खूबसूरत होता है अलंकृत होती है भाषा सीखना पड़ेगा आपको सिमिली मेटाफर्स पैराडॉक्स सिनेक्टली मोनोटोपिया एलिट्रेशन एसोनेंस ये सब लिखा है आप क्लास में उनको दोबारा से देखो उसके आगे तो बड़ा मजा आपने उनको मोटा मोटा याद कर रखा है आई विल जंप फॉरवर्ड पर अभी की ये झाड़ू मारा मैंने यही काम किया आप कितने दिन हो गए ना सोमवार को या सोमवार 8 दिन बाद निकले 8 दिन यही काम किया बस और 3 दिन में भूल आ जाए तो ये काम आपका किया हुआ था ठीक है ये हो गया पोएट्री का रस छंद अलंकार
ये पढ़ेंगे हम इस साल हम इंडियन पोइट्री पढ़ेंगे और आपको एक पेपर शाम के टाइम पास है जैसे ट्रांसलेशन वाला ये हेल्प करेगा हमारे तो आज का पेपर जो आपका ये जो नाम था ये लिटरेरी क्रॉस कर्ट्स ये हमारे को ट्रांसलेशन स्टडीज में बहुत मदद करेगा समझने की। आज शाम को आपका ट्रांसलेशन पेपर का पे मार मतलब पे फेंकूंगा और बोल करूँगा ठीक ठाक ताकि आप भटके ना हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आता है प्रोज। प्रोज की डेफिनेशन कोई आइडिया अगर याद सिंपल सी डेफिनेशन। प्रोज इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन डेली रेगुलर लैंग्वेज that is called and the language which we use regularly in a straightforward common modern manner is called prose. प्रोज में बोलते हैं हम प्रोज में लिखते हैं तो स्टोरी ऐसे प्रोज के पार्ट्स लग रहे हैं ये कहा कि वो फिक्शन की डेफिनेशन बहुत लंबी है, ठीक है। चला गया प्रोज वर्ड्स कितने हैं इसके फॉर्म्स कितने हैं रचित अलंकार इसमें अलंकार का काम यहाँ भी होता है। अलंकार में ऐसी भाषा शैली यहाँ पर स्टोरी में भी काम है। प्रोज काइंड्स हो गए ये सबसे पहले चैप्टर क्या था ECC में सबसे पहला है डायरी राइटिंग जो हम रोज बोलते हैं खाता हूँ डायरी राइटिंग इज प्रोज वर्क उसको पोएट्री की बोलते हैं इट कम्स इन प्रोज। एसेज फेबल स्टोरी नोवेला हिस्ट्रीज बायोग्राफीज नावल्स और एडवेंचर स्टोरीज और दो नावल्स भी आता है फिक्शन नॉन फिक्शन इसको कहते हैं प्रोज। लगेगा इस साल आपको प्रोज में क्या है मेरे पास 5 स्टोरीज है उधर आपको ट्विस्ट प्रोज वर्क है ये नावल यहाँ 5 स्टोरी है वहाँ एक नावल है ये प्रोज वर्क है। पोइट्री में मेरे पास आपको 14 पॉइंट है उधर कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या मतलब इतना क्या प्रोज में पोइट्री में 14 पॉइंट्स स्टोरी में एक नावल और 5 स्टोरीज इतना प्रोज वर्क से पढ़ना है अपने पेपर में एक तो बस आगे तो आगे 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 तो एक क्लास है तो 40 लगातार ये सब इस बार से पैक हुए ना ये 40 मिनट मिला वो रोटी खाने नहीं तो करना पड़ता 10 मिनट पहले आपको खाते खाते मजा नहीं आता पता लगा 40 मिनट का ऐसा आपको पता चला आज तो दूसरी बात पर एक प्रोज की समझ आना प्रोज और थर्ड यहाँ से करेंगे नाटक ड्रामा। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए नाटक आपने करना है दिखाना है स्टेज के ऊपर स्टेज और वो दिखाना आपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस। अगर आपको नाटक लिखना है 15 अगस्त दिखाना भी है करके बताना भी है तो क्या क्या चाहिए आप कल के होमवर्क बताएगा ना मेरी क्वेश्चन प्रियांशु यदि मालूम खाती मैथमेटिकल है सब क्या कहते हैं सगड़ नहीं ना कल भी लिखे हमारे और लिखा करो इसलिए क्या होगा नोट करिए प्राय अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाया आप लोगों कल मिलते हैं, ठीक है। कभी अभी अगली क्लास में मिलेगा आपको 2 चाहिए यही यहाँ पर जेनेरिक क्लास है ना जो आजाद ये जेनेरिक क्लास में लगी ड्यूटी लगेगी बाहर हम यहीं आएंगे तो आपके नीचे आई है मेरे को चाहिए नहीं तो ट्रांसलेशन कहीं ना पाए आपको ऐसी करते हैं तो समझ में ना आए। थैंक यू सर।